साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि हर किसी का भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, धरती पर एक ही समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद सभी अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ही एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सभी जीवों के कर्म और भाग्य अलग अलग होते हैं। सबका भाग्य और कर्मों की गति एक जैसी क्यों नहीं होती, ये जानने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक राजा था। एक बार उस राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, इसलिए मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक दूसरे व्यक्तियों ने भी जन्म लिया होगा, तो वो राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? अब राजा के इस प्रश्न का जवाब किसी के पास भी नहीं था, इसीलिए सभी निरुत्तर हो गए। अचानक से एक वृद्ध खड़े होकर बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा जी मिलेंगे, उनसे आपको अपना जवाब मिल सकता है। अब राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर जानना था। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा जी आग के ढेर के पास बैठकर अंगारे खाने में व्यस्त हैं। राजा महात्मा जी को देखकर हैरान हो गया। राजा ने महात्मा जी से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा हैं, वो दे सकते हैं। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा जी के पास पहुंचा। अब दूसरे महात्मा के पास पहुंचकर राजा फिर से हैरान हो गया, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो दूसरे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा को दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हो गया। राजा का प्रश्न एक पहेली बन गया था। अब राजा के अंदर प्रश्न का उत्तर जानने की प्रबल इच्छा थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर राजा ने सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने वो बच्चा राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही वो बालक हंसते हुए बोलने लगा। कहने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु आप अपना उत्तर सुन लें। बालक ने राजा को बताया कि तुम, मैं और बाकी दोनों महात्मा, कई जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 रोटी सेकी। हम अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन महात्मा ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे कुछ हिस्सा दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे कि मेरा जीवन भी बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, अंगारे, चल भाग यहाँ से। फिर वो महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के नज़दीक आए और उनसे अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा जी से गुस्से में कह दिया, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये रोटी प्राप्त हुई है, अगर तुझे ये दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से वो लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए। उन्होंने मुझसे भी रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर उन्हें कह दिया, चल आगे बढ़, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए। उन्होंने दया की याचना की। आपने खुशी खुशी अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा जी को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा,
इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। ये कहकर वो बालक मर गया। ये सारी बात सुनकर राजा ने भी मान लिया कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया यही पाते हैं और यही तो जीवन है। साथ संगत जी, कर्म तो एक ऐसी फसल है कि जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। बड़ा ही गरीब था। उसके परिवार में सोहन की पत्नी और माता पिता थे। सोहन और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे। वो लकड़ियों को बाजार में बेचते, जिसके बदले दुकानदारों ने गुड़ चना दे देते थे। यही खाकर वो लोग अपना गुजारा करते थे। सोहन की माँ लालची स्वभाव की महिला थी। वो रोज गुड़ चना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी। तो उसने गुस्से में एक दिन एक बात बोल दी कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, आज तक मुझे हलवा खाने को नहीं मिला। ये कैसा घर है। माँ की बात सुनकर सोहन सोचने लगा कि मेरी माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया। अगर मैं मेरी माँ को खीर हलवा ना खिला पाया तो मैं कैसा बेटा। अगले दिन सुबह सोहन जल्दी उठकर लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। उस दिन वो ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है और वो लकड़ियों के बदले गुड़ चना न लेकर दुकानदार से पैसे की मांग करता है। दुकानदार उसे कुछ रुपए देता है। उन रुपयों से सोहन ने खीर और हलवे का सामान खरीदा और घर चला गया। अपनी माँ से कहा कि आज आप खीर और हलवा बनाओ। सामान देखकर सोहन की माँ खुश हो जाती है और बनाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार हुआ, सोहन की माँ ने उसे 4 थालियों में डाल दिया। लेकिन अचानक से उनके घर एक ब्राह्मण आ जाते हैं और वो भिक्षा मांगते हैं। अब उन लोगों के पास ब्राह्मण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सोहन ने अपनी थाली भिक्षा समझकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुए, किंतु वो थाली खाने के बाद भी ब्राह्मण का पेट नहीं भरा। तो सोहन के पिता ने अपनी थाली का खाना भी ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद सोहन की पत्नी ने भी अपनी थाली का भोजन ब्राह्मण को दे दिया। अब सोहन की माँ ये सब देख रही थी। ब्राह्मण को देने के डर से सोहन की माँ ने जल्दी जल्दी खीर और हलवा खा लिया। ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तय समय के अनुसार सोहन और उसका परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। सभी का दूसरा जन्म होता है। सोहन अगले जन्म में राजा बनकर जन्म लेता है और सोहन के पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित और सोहन की पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी बनी, जो कि खगोल शास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक सोहन की माँ का कोई पता नहीं था। अपने ऐशो आराम को देखकर एक दिन राजा दुविधा में फंस जाता है। राजा ने सोचा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत भगवान ने मुझे राजा बना दिया। राजा ने अपने आसपास के सभी ज्ञानी लोगों को महल में बुलाकर पूछा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में राजा बनना पड़ा। अब राजा की ये बात सुनकर सभी ज्ञानी पंडित राजा की जन्म कुंडली देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी राजा को जवाब नहीं दे पाया। कोई राजा से कहता है कि दूर एक गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहते हैं, वो आपको आपके पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा एक भव्य समारोह का आदेश देते हैं। महल से लेकर उस पंडित के गांव तक लाल कालीन बिछाई जाती है और बड़े ही अच्छे से पंडित का स्वागत किया जाता है। जब वो पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा को और ना ही उस पंडित को पता था कि हम पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन पंडित को ये नहीं पता था कि राजा अपने पिछले जन्म से संबंधित सवाल करेंगे। ना ही वो पंडित पिछले जन्म के बारे में जानता था। अब राजा वही सवाल पूछता है। अब पंडित ने राजा को मना नहीं किया, क्योंकि पंडित जानता था कि अगर मैंने राजा को मना कर दिया तो मुझे सजा मिलेगी। तो पंडित जी ने राजा से 1 महीने का समय मांगा। अब अपने घर वो पंडित आ गया। पंडित बहुत डरा हुआ था। अपने पिता की हालत देखकर पंडित की बेटी पूछने लगी, वो बेटी जो पिछले जन्म में राजा की पत्नी थी,
कि पिताजी आप मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। अब पंडित जी ने सारी बात बेटी को बताई। बेटी ने ध्यान से सारी बात सुनी। अब बेटी खगोल शास्त्र में निपुण थी। वो कहने लगी, पिताजी आप परेशान ना हो, अब जब आप महल जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाना, मैं राजा के सभी सवालों का जवाब दे दूंगी। 1 महीने का समय पूरा हुआ, पंडित को बुलाया गया। राजा ने जब प्रश्न पूछा तो पूछने पर पंडित बोला, महाराज ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसका जवाब तो मेरी बेटी भी दे सकती है। अब पंडित की बेटी सामने आती है। वो राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और राजा को स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर राजा हैरान हो जाता है। ईश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहाँ सारे सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उनके सभी सवालों का जवाब ये लड़की ही दे सकती है। राजा मन ही मन उस लड़की से विवाह करने के बारे में सोचने लगे। थोड़ी ही देर में वो राजा का बना हुआ स्वर्ग का महल टूटने लगता है। पंडित की बेटी समझ गई कि राजा के मन की बात भगवान को मंजूर नहीं। अब वो कन्या, वो पंडित की बेटी राजा को वापस धरती पर ले आती है। जब राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वो कहती है, राजन वो महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वो महल टूटने लगा, क्योंकि ये बात ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उस लड़की की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। राजा खुद उस लड़की का विवाह एक दूसरे राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उस लड़की को विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के बाद जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की एक कतार थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उनके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर में खीर और हलवा बना था और उस दिन हमारे घर पर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया था। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे। हम सभी ने अपनी थाली का भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसकी वजह से उनका फल उन्हें ईश्वर ने इस जन्म में दिया है। राजा ने जब अपनी माँ के बारे में पूछा कि क्या मेरी माँ का दूसरा जन्म हुआ है, तो पंडित की बेटी ने बताया कि राजा ये जो भिखारियों की कतार है ना, इसी में ही आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी है। साथ संगत जी, कर्म तो एक ऐसी फसल है कि जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। हर किसी कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कैसा भी कर्म करें। इसलिए हमें भगवान से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।